चलो, तो देन वी विल स्टार्ट विद डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शन कौन से देखते हैं पहले। तो कांस्टेंट हम लोग ने सीखा था, अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में सीखा था कि कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कि जो नो चेंज होता है। अच्छा, इतना तो समझ में आया मेरे। लेकिन जब कांस्टेंट अकेला आए, जब कांस्टेंट, ये याद रखना हमेशा कि जब कांस्टेंट अकेला आएगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। हमेशा याद रखना, अगर मैंने बोला कि y इज इक्वल टू 3 है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x मैंने किया, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या बोलूंगा, ये कैसे हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3। लेकिन ये अकेला है, इसको किसी का सपोर्ट नहीं है, ये अकेला है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मैंने बोला कि y इज इक्वल टू -1000 है या 199 है, इसका अगर मैंने विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लिया, किसी के साथ भी डेरिवेटिव ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। और मैंने क्या बोला था, इसको किसी का सपोर्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो समझ रहा है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा आएगा जीरो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया हम लोगों को, तो x रेस टू n बराबर x रेस टू n। x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो x रेस टू n का डेरिवेटिव याद रखो, x रेस टू n मतलब ये n कूद के आगे आ जाएगा, तो मुझे मिलेगा n इंटू एक्स रेस टू n। यहां से एक n निकल गया तो -1 कर दिया मैंने। ठीक है, ये याद रखने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n एक्स रेस टू n, एक कम हो जाएगा n-1। आया समझ में। अच्छा, इसी से रिलेटेड ये आगे के 3 फॉर्मूले, मतलब इसी से हम लोग को डिराइव करना है। तो पहले इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू मेरा x रेस टू 5 है, x रेस टू कितना है, 5, तो विथ रिस्पेक्ट टू x अगर मैंने डेरिवेटिव ले लिया तो क्या मिलेगा मुझे, देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर। अच्छा, बराबर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 कूद के आगे आ गया, x रेस टू 5 एज इट इज था ना, ये 5 कूद के आगे आ गया, तो 5 इंटू एक्स रेस टू 5, लेकिन एक 5 आगे आ गया तो -1 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 5x रेस टू 4 बराबर है। उसी तरह अगर मैंने बोला x रेस टू 100 है, y इज इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 100 इंटू एक्स रेस टू 100 -1 विच इज 100x रेस टू 99। क्या ये समझ में आया, याद रहेगा। अच्छा, उसी तरह अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो y मेरा फंक्शन और 1/x, y फंक्शन क्या है, 1/x है, तो मैं क्या करूंगा, ये हम लोग को पता है इंडाइसिस वाला कि 1/x है, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x रेस टू -1 बराबर। अच्छा ठीक है, तो अगेन सेम फॉर्मूला यूज करो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो मैंने बोला था n आगे आ जाता है, तो ये -1 आगे आ गया, ठीक है, आगे आ गया, तो क्या हो जाएगा, वो आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, x रेस टू -1 था पहले से ही। अच्छा, लेकिन हम लोग क्या बोलते थे, और एक -1 करते, तो और एक -1 करेंगे बराबर है। अच्छा, तो -1 इंटू एक्स रेस टू, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो 1 + 1 2 हो गया, दोनों का साइन माइनस है, तो यहाँ पे -2 रहेगा बराबर, वहां पे क्या रहेगा, -2 रहेगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, देखो, इसी को हम लोग वापस ऐसे लिख सकते हैं, -1 इंटू 1/x² बराबर है ना। यहाँ पे जो चीज किया था उसी का उल्टा भी यहाँ पे किया हम लोग ने बराबर, -2 था तो 1/x² हो गया बराबर है, एकदम सही। अच्छा, -1 इंटू दिस क्या आ जाएगा, -1/x²। आया समझ में। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा, तो इसी से हम लोग ने डिराइव किया, किससे डिराइव किया, यही फॉर्मूले से ये डिराइव किया है, तो क्या आ गया, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x²। समझा। अच्छा ठीक है, उसके आगे हम लोग को क्या दिया है नेक्स्ट फॉर्मूला, तो अगर y इज इक्वल टू मेरा 1/x रेस टू n रहेगा तो क्या होगा, तो अगेन सेम यूज करेंगे,
y इज इक्वल टू एक्स रेज टू माइनस एन लिख सकता हूं मैं? हाँ लिख सकता है, क्यों नहीं लिख सकता। अच्छा, इसका डेरिवेटिव ले लिया तो क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो मैंने वापस किया था, -1 क्या हो जाएगा, कूद के नीचे आ जाएगा। अच्छा x रेज टू -1 है, क्या है -1, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें वापस -1 कर देंगे, करना पड़ेगा ना, क्यों, फॉर्मूला ही हमारा है। अच्छा ठीक है, तो -n, अच्छा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस साइन कॉमन निकाल लू मैं तो मुझे क्या मिलेगा, n+1 मिला, हाँ मिला। अच्छा ठीक है, अच्छा वापस ये माइनस है ना, रेज टू पावर में अगर माइनस होगा तो वो कहां जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे n इंटू 1/x रेज टू n+1, बराबर है ना, वो माइनस साइन चला गया, कैसे, क्यों, वो डिनोमिनेटर में चला गया, एक्चुअली इसको इनवर्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है चलो, तो ये क्या हो जाएगा -n इंटू, अगर ये मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा n/x रेज टू n+1। आया समझ में, तो यही हमारा इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/x रेज टू n का क्या आएगा, -n(x रेज टू n+1), बराबर, यहाँ पे -1 होता था, यहाँ पे +1 ले आए, समझ में आया। अच्छा उसी तरह नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा कि √(x), तो बोला है मुझे y इज इक्वल टू √(x) बोला है। चलो हम थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, क्या बोला है, y इज इक्वल टू √(x) बोला है। अरे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी यहाँ पे तो रूट आ गया, तो मुझे ये पता है कि y इज इक्वल टू रूट मतलब क्या होता है, रेज टू हाफ पावर होता है, क्या याद है हम लोग को, ये याद है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लिया तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, अच्छा अगेन ये हाफ कूद के आगे आ गया, चलो आगे आ गया, इंटू x रेज टू हाफ, और फॉर्मूला क्या कहता है, -1 करना पड़ेगा, चलो -1 कर दिया, तो क्या हो जाएगा हाफ x रेज टू हाफ माइनस हाफ क्या होता है, हाफ माइनस हाफ क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा 1 - 2 डिवाइडेड बाय 2, बराबर, तो ये क्या मिलेगा -हाफ मिला, -हाफ, तो यहां पे मिला -हाफ। मैंने क्या बोला था कि जब न्यूमरेटर में रेज टू पावर माइनस होगा तो वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूं इंटू 1/x रेज टू हाफ, बराबर है। लेकिन x रेज टू हाफ मतलब क्या होता है, x रेज टू हाफ मतलब √(x) होता है, तो 1/2 इंटू 1/√x लिख सकता हूं, √x विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2√(x), यही मेरा फॉर्मूला है, क्या है, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। आया समझ में, बहुत सिंपल है, बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इससे आप लोग सब फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। ठीक है, कांस्टेंट का 0, x रेज टू n का n इंटू x रेज टू n -1, 1/x का -1/x², 1/x रेज टू n का -n/x रेज टू n+1, याद रखना n+1 है, और √x का क्या हो जाएगा 1/2√x, समझा। अभी हम देखते सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, क्या स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होते हैं, वो भी हम लोगों ने सेम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव फॉर्मूले से सब डिराइव किया है, हम लोग ने लास्ट क्लास 11 में ये सब डिराइव किया हुआ है। ठीक है, तो साइन एक्स का क्या हुआ था, तो ये लिखने से पहले या समझने से पहले मैं हमेशा बता दूं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होगा वो नेगेटिव होगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव, हमेशा याद रखना, जो भी c से स्टार्ट होगा उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब याद रखना है c इज नेगेटिव, c इज नेगेटिव। ठीक है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या याद है हम लोग को, यस, विच इज अ cos x, एकदम बराबर। अच्छा cos x का क्या होता है, तो sin x होता है, लेकिन मैंने क्या कहा था, जो भी फंक्शन c से स्टार्ट होता है उसका नेगेटिव आता है डेरिवेटिव, तो -sin x, क्या लिखेंगे, -sin x। ये सिर्फ मैं ट्रिक बता रहा हूं ध्यान में रखने के लिए कि जो भी फंक्शन c से स्टार्ट होगा उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। मतलब कभी कभी हम लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे ये -sin x है कि +sin x है, -cos है कि +cos है। ठीक है, इसके लिए मैं हमेशा बोल रहा हूं कि जो भी फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, समझा। जैसे यहाँ पे कौन से फंक्शन है, तो cos वाला फंक्शन है,
कॉट वाला फंक्शन और कोसेक वाला फंक्शन है जो सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलो तो tan का क्या आएगा, tan का क्या आएगा, tan का आएगा सेक स्क्वायर एक्स, समझा। tan का क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट का क्या आएगा, हमें तो पहले ही पता है बाबा, ये सी है मतलब नेगेटिव होगा, मतलब माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, सही है। अच्छा कोसेक का क्या आएगा, कोसेक पहले ही सी दिख रहा है मतलब माइनस होगा तो माइनस साइन दे दो, बाद में क्या होगा कोसेक एक्स डॉट मतलब कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, ठीक है। तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स हो जाएगा, बराबर। सेक के साथ टैन होता है, कोसेक के साथ कॉट होता है, इतना याद रखना हमेशा। देखो टैन के साथ सेक स्क्वायर है, कॉट के साथ कोसेक स्क्वायर है, माइनस कोसेक स्क्वायर, तो ये याद रहेगा हमें, ठीक है। तो और दो फॉर्मूलाज बचे हैं, जैसे अगर मैंने बोला कि अगर एफ ऑफ एक्स और यहां पे एफ डैश ऑफ एक्स है, ठीक है, अगर ए रेस टू एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। अगर मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया तो क्या आएगा, देखो कि y इज इक्वल टू 5 रेस टू एक्स है। अच्छा 5 रेस टू एक्स है, इसका डेरिवेटिव मैं कैसे लूंगा, dy बाई डी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिया तो 5 ए रेस टू एक्स है ना, ए कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये 5 रेस टू एक्स एज इट इज रहेगा, लॉग ऑफ दैट नंबर मतलब लॉग ऑफ 5 आएगा, समझ में आया। अगर मैंने बोला कि मेरा y इज इक्वल टू 999 रेस टू एक्स है तो मैं क्या बोलूंगा, dy बाई डी एक्स क्या आएगा मेरा, तो मेरा dy बाई डी एक्स आएगा कि ये नंबर एज इट इज रहेगा पहले, इनटू लॉग ऑफ दैट नंबर। आया समझ में, ठीक है। चलो तो e रेस टू एक्स क्या है, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा हम लोग को दे। अच्छा e रेस टू एक्स को हम लोग बोलते हैं सख्त लौंडा, क्यों, वो चेंज ही नहीं होता है, उसको डेरिवेटिव ले लो या इंटीग्रेशन ले लो, वो क्या होता है, चेंज नहीं होता। तो e रेस टू एक्स का क्या रहेगा, e रेस टू एक्स ही। आया समझ में। एक्चुअली इसके साथ log e भी आता है ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, बट क्या log ऑफ e क्या होता है पता है क्या, log ऑफ e टू द बेस e क्या होगा 1, इसीलिए सिर्फ e रेस टू एक्स बचता है। आया समझ में। अच्छा उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि log ऑफ x क्या होगा, ये log ऑफ x का मतलब नेचुरल लॉग है, टू द बेस e है, इतना याद रखो। तो log ऑफ x क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x होता है। क्या आता है, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। याद रखना ये log मतलब नेचुरल लॉग है, log टू द बेस क्या है, e है। आया समझ में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, कुछ इसके रूल्स देखने हैं कि डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या होते हैं, जो एक्चुअली हम लोग ने क्लास 11 में किए, बस हम लोग यहाँ पे उसका रिवीजन करेंगे। समझ में आया। चलो तो फिर हम लोग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का है। क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर मुझे कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू यू प्लस वी, बराबर, यहाँ पे u एंड v आर फंक्शन ऑफ x है। क्या बोला है, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम लोग, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सीधा सिंपल यूज करेंगे कि दोनों का डेरिवेटिव ले लेंगे। कैसे, तो देखो देन क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस क्या होगा, dv बाय dx, बराबर। क्या करेंगे, dv बाय dx, मतलब क्या किया, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, अगर मैंने बोला कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड मतलब साइन एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, हम लोग ने देखा था कि 2 कूद के आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू एक्स, 2 माइनस 1 मतलब 1, जो हम लोग नहीं लिखते तो भी चलेगा, तो 2x आ गया, प्लस साइन एक्स का क्या आया था, तो साइन एक्स का था cos x, तो ये हो गया मेरा dy बाय
dx। समझा? अच्छा, इसमें अगर कोई चेंज हो गया, उन्होंने बोला कि माइनस है, तो अगर y इज इक्वल टू यू माइनस वी होगा तो क्या हो जाएगा? तो बस जहां पे प्लस था वहां पे माइनस हो गया। फंक्शन में भी वैसे ही होगा। अगर मुझे दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स है, तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और फाइनल में आंसर क्या आ जाता मेरा? माइनस। आया समझ में? अच्छा ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई दूसरा फंक्शन है जहां पे मल्टीप्लीकेशन है तो क्या करेंगे? यहां पे भी अगेन यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स है, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग? इसका कैसे आएगा? देखो, इसका आएगा dy बाई डी एक्स, है ना? डेरिवेटिव ऑफ y ले लिया, तो क्या करेंगे? दोनों का डेरिवेटिव लेना है मुझे, लेकिन एट अ टाइम नहीं लेंगे। क्या करेंगे? एट अ टाइम मतलब साइमल्टेनियसली ले लेंगे। तो कैसे करेंगे? पहले u एज इट इज रखा, dv बाई डी एक्स किया। मतलब क्या किया? फर्स्ट को वैसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस, क्यों? यहां पे मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस आ गया, प्लस अच्छा v का डेरिवेटिव ले लिया ना, तो वापस उसका नहीं लेंगे, तो उसको बाहर निकालेंगे एंड du बाई डी एक्स। क्या किया पता चला? देखो u को वैसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस अच्छा v का हो गया तो v को बाहर निकाला, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि y इज इक्वल टू, मुझे किसी ने बोला है कि a रेज टू x इंटू कॉस एक्स, क्या है? a रेज टू x इंटू कॉस एक्स। अच्छा तो ठीक है, क्या हुआ? ऐसा होगा तो क्या होगा? मेरे पास तो फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। कैसे? देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मेरा कौन है? u है, ये मेरा कौन है? v है। आया समझ में? अच्छा ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे? u डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब u को ऐसे ही रखना है, डेरिवेटिव ऑफ v लेंगे, मतलब cos x बराबर है प्लस, क्यों? मल्टीप्लीकेशन है। अच्छा तो अभी cos x को ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया, तो उसको वैसे रखेंगे, cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? a रेज टू x, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे? a रेज टू x एज इट इज रहेगा। cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा? मैंने बोला था जो c से फंक्शन स्टार्ट होगा उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आता, मतलब मुझे मिलेगा साइन ऑफ x। अच्छा ठीक है, प्लस cos x एज इट इज, ठीक है? इसका डेरिवेटिव मैं नीचे लिख देता हूं, इंटू a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या आ जाता है? तो a रेज टू x इंटू लॉग a, बराबर है। अच्छा ठीक है, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं अभी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? माइनस है तो माइनस a रेज टू x इंटू साइन एक्स प्लस लॉग a इंटू a रेज टू x कॉस एक्स, बराबर, ये सॉरी लॉग a है, क्या है ये? लॉग ऑफ a। आया समझ में? इतना इजी है, सिंपल है, ठीक है? तो ये हो गया मेरा आंसर। ओके ठीक है, इतना समझ में आ गया। थर्ड रूल जो मेरे पास है वो है डिवीजन का। किसका? डिवीजन का। मतलब अगर मैंने बोला कि मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू u बाई वी है, यहाँ पे भी अगेन मैं बोलूंगा u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x है, तो कैसे करेंगे? तो देखो, सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन कित कर रहा है, थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो अभी जो ऊपर है, जो न्यूमरेटर में है, उसको क्या होगा? उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, तो उसका डेरिवेटिव फर्स्ट लेंगे, तो क्या बोलेंगे? v इंटू डी यू बाई डी एक्स। अच्छा ठीक है, बराबर है। यहाँ पे डिवीजन है तो मैं क्या करूंगा? माइनस। जहां पे मल्टीप्लीकेशन था तो प्लस किया, डिवीजन है तो माइनस कर दिया। अच्छा u का डेरिवेटिव हो गया तो u को बाहर निकालो एंड v का डेरिवेटिव ले लो, ठीक है? अच्छा ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया फॉर्मूला? नहीं, तो डिवाइडेड बाय आएगा वी स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर है उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में? क्या किया? देखो, जो ऊपर है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, वो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, तो डी यू बाई डी एक्स वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू का डेरिवेटिव हो गया ना, उसको बाहर निकालो, यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन पी स्क्वायर। अगर मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया तो ऐसे ले लिया, वाई इज इक्वल टू, मुझे किसी ने दिया है ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स दिया है, तो मैं क्या करूंगा? देखो, ये मेरा u है, ये मेरा v है, तो हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, तो अभी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था? u का डेरिवेटिव फर्स्ट होगा तो v को ऐसे ही रखो, तो x
एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस करेंगे कि माइनस, माइनस क्यों, डिवीजन है, माइनस ई रेस टू एक्स को ऐसे रखो, अभी उसका डेरिवेटिव हो गया तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी मतलब एक्स डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। एक्स एज इट इज रहेगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेस टू एक्स एज इट इज, सख्त लौंडा है भाई तो चेंज नहीं होगा, माइनस ई रेस टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो एक्स मतलब क्या 1 होता है, 1 माइनस 1 करेंगे तो कैसे होता है, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला याद है ना, एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 होता है, बराबर। तो एक्स रेस टू 1 है तो क्या हो जाएगा, ये 1 आगे आ गया इंटू 1 माइनस 1 होता है 0, तो 1 इंटू एक्स रेस टू 0 मतलब कितना आएगा, 1 आएगा सिर्फ, तो ये आ जाएगा सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो फाइनली हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो e रेस टू एक्स या x इंटू e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज माय फाइनल आंसर। आया समझ में। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे और 2 रूल है हमारे, लेट्स सी। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग क्या है, नेक्स्ट रूल बोला y इज इक्वल टू के यू होगा, तो के यू मतलब क्या है, यहाँ पे उन लोग को बोलना है कि k मेरा क्या है, k इज अ कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हम लोग को पता है जो चेंज नहीं होता, वो जो फिक्स वैल्यू होता है। तो याद रखना इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे लेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या किया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये k है ना, ये कांस्टेंट है, अकेला नहीं है। मैंने क्या बोला, जब कांस्टेंट अकेला आएगा तो वो 0 हो जाता, क्यों, उसको सपोर्ट नहीं होता। लेकिन अभी क्या हुआ, उसको u का सपोर्ट मिला, तो वो क्या करेगा, यहां से कूद के आगे आ जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, k आगे आ गया du बाई डी एक्स, मतलब क्या हुआ, जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, कूद के आगे आ जाएगा, k du बाई डी एक्स जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो समझ में आया। अगर इसका एग्जाम्पल लेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर लेट से y इज इक्वल टू 5 इंटू यू है, क्या है, y इज इक्वल टू 5 इंटू यू है, बराबर है। या फिर बोल सकते हैं कि 5 इंटू साइन एक्स है, चलेगा, क्या बोलेंगे 5 इंटू साइन एक्स। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ इन दोनों का, अच्छा इसमें 5 कांस्टेंट है, अच्छा 5 कांस्टेंट है और किसके साथ है, तो कोई फंक्शन के साथ है, मतलब इसको सपोर्ट मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये हम लोग को मिलेगा 5 dy बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन एक्स, अच्छा साइन एक्स, तो ये क्या होगा, 5 एज इट इज रह गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव अभी हम लोगों ने देखा था वो कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स, तो मेरा dy बाई डी एक्स क्या मिला मुझे, 5 कॉस एक्स। आया समझ में कांस्टेंट रूल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद और एक हमारे पास रूल है, रूल नहीं बोल सकते, एक फॉर्मूला टाइप ही है, कि जैसे अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू, मुझे दिया है log ऑफ x, जो हम लोग ने फॉर्मूला किया था वो क्या था, log ऑफ x था, टू द बेस e था, लेकिन अभी e नहीं है, a है, तो अब क्या करेंगे, अरे ये तो मुश्किल हो गया। क्यों, जब मुझे पता है कि y इज इक्वल टू log ऑफ x था टू द बेस e, तो इसका डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट फाइंड आउट किया था, वो क्या था, 1/x था, बराबर है। लेकिन यहाँ पे तो अलग है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, तो log ऑफ a, log ऑफ x टू द बेस a मतलब क्या होता है, जब मैं इसको अलग अलग करता हूं, नेचुरल log में कन्वर्ट करता हूं, तो ये कैसे होता है मालूम है, तो log ऑफ x ऊपर का ऊपर चला गया, नीचे का नीचे चला गया, और इन दोनों का बेस क्या होगा, टू द बेस e होगा। क्या किया मैंने, ऊपर का ऊपर चला गया, नीचे का नीचे चला गया। अच्छा, क्या इसका डेरिवेटिव ले सकता हूं, हाँ ले सकता हूं, कैसे, देखो ये क्या है, log a कांस्टेंट है, यहां पर लेते हैं इसको कि log ऑफ x टू द बेस log ऑफ x डिवाइडेड बाय log a। अच्छा, इसका डेरिवेटिव अगर मैंने ले लिया तो दोनों का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स ऑफ दिस होल ब्रैकेट log x अपॉन log a। अच्छा बराबर है, लेकिन मैंने क्या बोला, ये कांस्टेंट है और उसके साथ सपोर्ट भी है, तो ये कूद के आगे आ जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 1/log a
dy बाई डी एक्स ऑफ log x। अच्छा log x का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा आंसर क्या आएगा 1/log a इंटू 1/x। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1/x इंटू लॉग ए। तो आया समझ में। तो इसका क्या आंसर आएगा, डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा देखो, तो हम लोग अभी क्या बोलेंगे dy बाई डी एक्स। अगर मेरे पास log ऑफ x विद टू द बेस a रहेगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 1/x इंटू लॉग ऑफ a। समझा कि नहीं, बराबर। इजी है, सिंपल है, बस आराम से करना है हम लोग को।